अहमियत सुनने में बहुत छोटा सा शब्द लगता है, लेकिन इस छोटे से शब्द पर आपका पूरा भविष्य टिका हुआ है। नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमलता आपको उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अहमियत शब्द की अहमियत बताने के लिए आई हूँ। एक बहुत अमीर आदमी था, उससे मिलने पूरे दिन में बहुत सारे लोग आते थे। बहुत सारे लोग बहुत वेट करते थे, लेकिन उसकी बिजी शेड्यूल की वजह से मिल नहीं पाते थे। एक दिन वह आदमी एक मॉल में गया किसी चीज़ की शिकायत करने के लिए जो उसने वहाँ से खरीदी थी। मॉल में जाकर सफाई कर्मचारी से पूछा मैनेजर का ऑफिस कहाँ है, तो कर्मचारी उन्हें मैनेजर के ऑफिस तक ले जाता है। वहाँ एक गार्ड खड़ा होता है, वह उन्हें वेट करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर उस आदमी को अंदर बुलाता है और उसकी पूरी बात ध्यान से सुनकर उसकी शिकायत को दूर करने के लिए वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में चला जाता है जहाँ से वो चीज़ ली गई थी। काफ़ी देर तक वो मैनेजर नहीं आता तो उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि मेरे से मिलने के लिए लोग वेट करते हैं और मैं यहाँ बैठकर उस मैनेजर का वेट कर रहा हूँ। बाहर खड़े गार्ड को कहता है तुम्हारा मैनेजर जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ। गार्ड कहता है साहब, सामान वापसी का यही रूल है, आपको इंतज़ार तो करना पड़ेगा। इस तरह वह दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। वह आदमी गार्ड से पूछता है कि तुम इतने हैंडसम हो, इतने ताकतवर हो, तुम्हारी हाइट पर्सनालिटी इतनी अच्छी है और तुम मैनेजर से डरते हो। गार्ड बोलता है साहब, मेरा हैंडसम, स्मार्ट, ताकतवर होना मायने ही नहीं रखता। मैनेजर मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है और आज के टाइम में कलम की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। वह अमीर आदमी पूछता है कि तुमने पढ़ाई क्यों नहीं की, तो गार्ड बोलता है कि इसी बात का ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि मम्मी पापा के बोलने के बावजूद हम नहीं पढ़ते थे। स्कूल भेजते थे लेकिन हम स्कूल से भाग जाते थे। उन्होंने घर पे भी टीचर लगाया जो रोज़ पढ़ाने आते थे, लेकिन पढ़ने का मन नहीं होता था तो बहाने बना दिया करते थे। अमीर आदमी ने ये भी कहा कि गांव में पढ़ाई भी उतनी अच्छी नहीं होती और माहौल भी नहीं होता, तो गार्ड का ये बोलना था नहीं साहब, ये सब तो बहाने हैं नहीं पढ़ने के। गाँव में भी अच्छी सरकारी स्कूल्स होती हैं, वहाँ पे भी अच्छे टीचर होते हैं जो हमें अच्छे से पढ़ाते हैं। ये जो मैनेजर आप देख रहे हैं ये मेरे ही गांव का एक इंसान है। कभी जब स्कूल में मास्टर जी नहीं आते थे तो हम तो सिनेमा देखने, खेलने चले जाते थे, जबकि ये पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करता था और हम इस पर हंसते थे। हमारे पापा के पास बहुत ज़मीन जायदाद थी, इस कारण हमने कभी पढ़ाई पर फोकस नहीं किया। लेकिन आज देखिए, पापा की बीमारी की वजह से पूरा पैसा खर्च हो गया, ज़मीन जायदाद भी चली गई और आज हम बेरोजगार जब बैठे थे तो हम मैनेजर साहब से मिले और मैनेजर साहब ने हमें यहाँ इस गार्ड की नौकरी के लिए रख लिया। बस अब इस नौकरी से हमारा खर्चा पानी निकल जाता है। मैं तो यही कहूँगा साहब, बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए। यही सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है, हमारे लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यह हम ही डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो स्टडी आपके लिए प्रायोरिटी पर होनी चाहिए। अगर आप वक्त रहते स्टडी नहीं करेंगे तो इसका इफेक्ट आपके फ्यूचर पर पड़ेगा। जैसे अभी आपको मैंने ये स्टोरी सुनाई, अगर वो मैनेजर भी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देने के बजाय फिल्म देखने चला जाता, खेलने चला जाता, तो शायद उस गार्ड की जगह पर आज वो मैनेजर खड़ा होता। तो आप भी वक्त रहते ये सोचें कि कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, जो काम आप कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले ये सोचें कि इसका इफेक्ट आपकी लाइफ पर क्या पड़ेगा। थैंक यू सो मच।